अब उमूमन जो लेट नाइट दावतों में जा रहे हैं आप, ये जाते खाते हेवी मील्स खाते, खा के आके इमीडिएटली सो जाते, रात में 12-1 बजे आके सो जाते। तो ये जो खा रहे हैं रातों में जाके, रूटीन जाके खा रहे हैं, इंडाइजेस्टेड फूड, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, उससे जो है आपके आर्टरीज में डैमेज पैदा हो जाता है एंड दैट इज लीडिंग टू हार्ट अटैक्स। अक्सर हालिया दिनों में हमने देखा कि नौजवान बच्चों की अचानक जो मौत हो रही है, एक हर तबके में एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि बच्चे जिम में इंतकाल कर जा रहे हैं या वॉकिंग करते वक्त इंतकाल कर जा रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वासिफ आज़म, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मैं कार्डियोलॉजी सर्विसेज हैदराबाद में 25 साल से अंजाम दे रहा हूँ। अब आपका जो सवाल है कि ऑफ लेट ये देखा गया है कि काफ़ी यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और हार्ट अटैक से लोगों का इंतकाल हो जा रहा है। इसके पीछे कुछ ख़ास वजूहात है। स्पेशली ये ट्रेंड कोविड होने के बाद 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिसमें ब्लड के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे लोगों को। ब्लड गाढ़ा हो जा रहा था, जिसके लिए आप सुने होंगे कोविड के ज़माने में खून पतला करने के इंजेक्शन्स वगैरह दे रहे हैं। उसी के कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हम अभी भी देख रहे हैं। जो पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर हो गए, कुछ लोगों के लंग्स वीक है, तो कुछ लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऑफ लेट हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ पाँव में और हाथों में ब्लड क्लॉटिंग के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये पोस्ट कोविड देखा गया है, जिसको डीवीटी बोलते हैं। डीवीटी के केसेस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो ब्लड क्लॉट पाँव में होके हार्ट की तरफ चले जाना, लंग्स की तरफ चले जाना, जिससे पेशेंट को दम चढ़ के सडनली डेथ हो जाना, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। अब रही बात हार्ट अटैक्स की, यंग लोगों में हार्ट अटैक्स के कुछ ख़ास वजूहात हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते लोग कोलैप्स हो गए और हॉस्पिटल पहुंचे तो मालूम हुआ कि ऑलरेडी इंतकाल हो गया है। इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अब लाइफस्टाइल में एक स्ट्रेस बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के नौजवान तक, और सेकंड चीज़ जो है एक्सरसाइज नहीं है। एक तो स्ट्रेस है, सेकंड चीज़ एक्सरसाइज है, थर्ड डाइटरी हैबिट्स है। ये 3 चीज़ें मेन हैं जो यंग लोगों को हार्ट अटैक्स प्रोन बना दे रही। स्ट्रेस, अब जैसा आईटी सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी यंग लोग दे वर्क अंडर ए वेरी हाई इंटेंसिटी प्रेशर। इनको डेडलाइंस रहते हैं, डेडलाइंस पे काम ख़त्म करना होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म करना होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, घंटों बैठ के काम करते हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक, और रात को घरों को जाके थक के सो जाते हैं, तो कोई एक्टिविटी नहीं है। फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस, सेकेंड थिंग इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, थर्ड चीज़ इज डाइट। पहले ज़माने में हम सब लोग घर का खाना खाते थे, आज जो है ट्रेंड चेंज हो गया। आज लोग घर में खाना नहीं खा रहे, दे आर फास्ट फूड को यूज टू हो गए। वी आर ईटिंग वेरी हाई कार्ब डाइट्स, फैटी फूड्स, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो हमारे में बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं कि जो है ब्लड गाढ़ा हो जाना, सर्कुलेशन बराबर नहीं होना दिल के शरीयानों में, ये हार्ट अटैक्स की सबब बन रही है। ख़ास तौर से स्वीट्स, शक्कर। फिर सेकंड थिंग इज़, मैं ये रिफाइंड कार्ब्स की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी नुकसानदेह है। हम लोग सिर्फ हर वक्त जो है नॉन वेज फूड से हार्ट अटैक आता, ये चीज़ अवॉइड करना, इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, मगर हम उमूमन कार्बोहाइड्रेट को नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट भी इक्वली नुकसानदेह है नॉन वेजिटेरियन फूड के से कंपेयर करें तो। अब उमूमन स्वीट्स, मीठा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, चाय में शुगर, ये अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली मैदा, विच इज़ ए रिफाइंड कार्ब, जो बेकरी फूड्स होते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। थर्ड चीज़, डीप फ्राइड नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पेशली फास्ट फूड,
शादियों में आजकल ख़ास तौर से तकरीबात में आप देख रहे हैं कि स्टार्टर्स बोल के फ्राइड फूड ला के रख दे रहे हैं, डीप फ्राइड फूड, वो काफ़ी नुकसानदेह है। तो हमारे नौजवान तक लोगों को ये नसीहत करना बिल्कुल ज़रूरी है कि वो लोग जो है स्ट्रेस लेवल को कुछ हद तक कंट्रोल करें। सेकंड चीज़, अपनी डेली लाइफ में कम से कम एक आधा घंटा अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। कुछ फॉर्म ऑफ वॉक कर लिए, ट्रेडमिल कर लिए, कार्डियो फिटनेस एक्सरसाइज कर लिए, वॉक कर लिए, अपने अपार्टमेंट के अतराफ वॉक कर लिए, या अपने ऑफिस में ट्रेडमिल, अगर ऑफिसेज में जो है तकरीबन आईटी ऑफिसेज में ट्रेडमिल वगैरह रहता है तो दे शुड डू सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। एक हाफ एन आवर ऑफ वॉक, हाफ एन आवर ऑफ ट्रेडमिल डेली। और थर्डली, अपनी डाइटरी हैबिट्स। डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वन ऑफ द रीज़न आज के ज़माने में हार्ट अटैक्स ज़्यादा होने की डाइट। एवरीबडी वांट्स इजी फूड, आसानी से मिलने वाला, और यूजुअली इसके अंदर पूरा सैचुरेटेड फैट रहता, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ये मेन वजह है हार्ट अटैक्स होने की यंग एज में। और दूसरी चीज़ जो देखा गया है कि ये कोविड से रिलेटेड लोगों को हार्ट फेलियर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्ट वीक हो रहा है, वो भी एक वजह है सडन डेथ्स की जो लोगों को ऑफिसेस में। तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड के बाद एवरीबडी शुड गेट वन हार्ट चेकअप डन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज बोलूँगा मैं आपको, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। एक बेसिक ईसीजी करा लेना, अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना, अपना एक कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लेना, एक 2D इको करा लेना, एनीबडी अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स एक ट्रेडमिल टेस्ट करा लेना। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल है तो मोस्ट प्रॉबेबली यू आर ऑल राइट। हैदराबाद में एक रूटीन देखी जाती है कि रातों में देर तक जागना, सुबह में देर तक उठना, मसालेदार खाने खाते, इससे सेहत तो क्या? बिल्कुल, ये आप जो पॉइंट रेस किए ये बहुत अच्छी पॉइंट है। उमूमन आप देखेंगे पहले के ज़माने में लोग जो है मगरिब के साथ खाना खा लेते थे, मगरिब के साथ अपना डिनर खा लेते थे, और रात में 10-11 बजे जब भी सोते थे कम से कम 3 से 4 घंटे का इनके खाने के और सोने के बीच में गैप रहता था। इससे आप जो खाते थे वो डाइजेस्ट हो जाता था। अब उमूमन जो लेट नाइट दावतों में जा रहे हैं, आप अक्सर सुने होंगे, दावत में गए, रात में खाना खाए, आए, सो गए, सुबह में उठे ही नहीं, ख़त्म हो गए, नींद में ख़त्म हो गए। अक्सर सुनने में आते ही हमको तो किससे, अरे जवान बच्चा था भाई, रात में अच्छा सोया, दावत में गया, सुबह उठा ही नहीं। तो ये क्या है, ये रात में जैसा मैं आपको बोला फ्राइड फूड्स, ये जाते खाते, हेवी मील्स खाते, खा के आके इमीडिएटली सो जाते, रात में 12-1 बजे आके सो जाते। उससे जो है जब आप उतनी हेवी मील खा के सो जाएंगे वो इनडाइजेस्ट, प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं होगा, तो दिस विल ऑल्टर योर ब्लड केमिस्ट्री। ये आपके अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा करेंगे। ये फ्री रेडिकल्स आपके आर्टरीज में जो माइनर ब्लॉक्स रहते, हर एक को रहते, वो तो उसको जाके अटैक करके, उसको डैमेज करके वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग पैदा कर देते, जिससे हार्ट अटैक्स आ जाते। तो ये जो खा रहे हैं रातों में जाके, रूटीन जाके खा रहे हैं, इनडाइजेस्टेड फूड, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, उससे जो है आपके आर्टरीज में डैमेज पैदा हो जा रही है, एंड दैट इज़ लीडिंग टू हार्ट अटैक्स। इसमें तो 2 ही चीज़ें हैं सब। One is proper lifestyle. Heart disease is a lifestyle disease. It is a lifestyle disease. आपको अपनी बॉडी को टेक केयर करना है। रोज़ाना एक शेड्यूल बना के एक आधा घंटा आपको अपनी बॉडी पे तवज्जो देना है। You have to do some form of physical activity. वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं, वेट लिफ्टिंग इज़ नॉट यूजफुल फॉर हार्ट। कार्डियो एक्सरसाइजेस, वॉक कर लिए, ब्रिस्क वॉक कर लिए, ट्रेडमिल कर लिए, साइकिलिंग कर लिए, स्विमिंग कर लिए, या आप एक आध स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, किसी भी उम्र
अपनी एज के हिसाब से। अगर समझिए कोई 40-50 ईयर्स से ज़्यादा है, बेहतर है उन्होंने अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके विच इज़ गुड एक्टिविटी फॉर हिम, आप डॉक्टर की एडवाइस लेके स्टार्ट करें। मगर यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इनटू सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एक आधे घंटे के लिए। सेकंड थिंग, अपने फूड हैबिट्स, ये 2 चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लिए, मैं समझता हूँ वी कैन एटलीस्ट कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ हार्ट अटैक्स इन दी सोसाइटी हैपनिंग नाउ। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ आपको। खुदा इसके बावजूद भी हार्ट अटैक की, अब उसके कई वजूहात हैं। और इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक आया, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा, पेशेंट को तो जब चेस्ट पेन शुरू होता वो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक ही हो, तो उसका काम ये है कि सब में पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल को जाए, जाके अपना सब में पहले ईसीजी निकलवाए, उससे आपको मालूम हो जाता हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर एक बार हार्ट अटैक है तो फिर हॉस्पिटल अपना प्रोटोकॉल शुरू करता है कि उसके लिए, वो पेशेंट के लिए क्या बेहतर ट्रीटमेंट है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता। मगर फर्स्ट थिंग, आपको पेन हो रहा, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल को जाइए, ईसीजी कराइए, वहीं पे ईसीजी देखते ही आपको मालूम हो जाता पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं है। और जो भी, अगर फ़र्ज़ करिए अगर आपको ऑलरेडी पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसा कि बीपी है, शुगर है, पहले से कोलेस्ट्रॉल हाई है, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है, यंग लोगों में भी हार्ट अटैक्स है फैमिली में, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी यंग लोगों में हार्ट अटैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते। वैसे लोग अपने घर में एस्पिरिन रख सकते, इमीडिएटली पेन हुआ तो एक आध एस्पिरिन ले लेके भी हॉस्पिटल पहुंच सकते। मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, यहाँ पे जर्मन 10 को मॉर्निंग 1, मेरी एक टीम है बेसिकली यहाँ पे, मैं और मेरे एसोसिएट्स हैं, हम लोगों की तकरीबन 5 लोगों की टीम है। फिर उसके साथ सपोर्ट स्टाफ हमारे पास पूरा है, जैसा हमारे पास इको है, ट्रेडमिल है, होल्टर है, फुल फ्लेज लेटेस्ट कैथ लैब है हमारे पास, जहाँ पे 24 आवर्स हमारी सर्विस है इस हॉस्पिटल में। मैं और मेरी टीम मिलके 24 आवर्स कवर करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, मॉर्निंग जो है 9:30 से आफ्टरनून में 1:30 2 o'clock तक तो मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर मेरी टीम जो है वो 24 आवर्स कवर करती है। एनी टाइम वो लोग मेरी ज़रूरत समझते हैं कि, तो मैं आके जो है अपनी सर्विस भी अंजाम देता हूँ यहाँ पे। और हमारे पास कैथ लैब है जिसमें हम एंजियोप्लास्टीज, इवन प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज, जिसमें हम एक्यूट हार्ट अटैक में जो हम स्टेंट डालते हैं जिसको प्राइमरी उसकी भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है।